सुल्तान डाकू को, इसी हिंदुस्तान में एक डाकू गुजरा सुल्तान डाकू को जब फांसी के तख्ते पे लटकाया जा रहा था तो उससे पूछा जा रहा था कि बताओ तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तुम्हारी आखिरी तमन्ना क्या है। जवाब दिया सुल्तान डाकू ने कि मेरी आखिरी तमन्ना यह है कि मेरी मां को मेरे सामने खड़ा कर दिया जाए और जब मुझे फांसी दी जाए तो उस वक्त मेरी मां मुझे अपनी आंखों से फांसी पर लटकता हुआ देखे। उसकी ये ख्वाहिश पूरी की गई। मां ने बहुत मना किया कि मैं अपने बेटे को फांसी पे लटकता हुआ नहीं देख सकता। कहा मां, अगर तेरे बेटे की ख्वाहिश ये है तो तुझे अपने बेटे की ख्वाहिश पूरी करना चाहिए। मां सामने आ गई। कहा बेटे, तुझे फांसी दी जा रही है और तूने ये शर्त लगा दी कि मेरी मां मुझे देखे। मां अपने बच्चे के हाथ में पैर में खरोंच बर्दाश्त नहीं करती है, फांसी कैसे बर्दाश्त कर लेगी। क्यों तू मुझे जीते जी मारने के लिए अपने सामने खड़ा कर दिया। उसने कहा जल्लादो, आए जल्लाद, अब अगर कोई और ख्वाहिश मेरी पूरी कर सकते हो तो बताओ। कहा कोई और भी ख्वाहिश है? कहा एक और है। कहा क्या है? कहा कि मेरे साथ साथ अगर हो सके तो मेरी मां को भी फांसी दे दो। कहा ये क्या बात रही? जुर्म तुमने किया, मर्डर तुमने किए, कत्ल तुमने किए, चोरियां और डकैतियां तुमने डाली और कह रहे हो फांसी मेरे साथ मेरी मां को भी दो। कहा हां, इसकी वजह यह है कि जब मेरी उम्र 5 साल की 6 साल की थी और मां ने मुझे 1 दिरहम देकर भेजा था दुकान पर और कहा था कि बेटे दुकान से 2 अंडे ले आओ। मैं 2 अंडे लेने के लिए जब दुकान पर गया तो मैंने दुकान से 2 अंडे ले लिए और पैसे देना मैं भूल गया। दुकानदार ने भी पैसे नहीं लिए, भूल गया। और मैं वो 2 अंडे लेकर जब मैं घर पे आया तो मैंने कहा मां, ये 2 अंडे भी मिल गए और पैसे भी बच गए। मां ने कहा क्या हुआ? कहा उसने मांगे नहीं, मैंने दिए नहीं। उसने पूछा पैसे, मैंने गद्दे दिए, वो समझा कि मिल गए, उसने मांगा नहीं। मां ने कहा शाबाश बेटा, ये मेरी मां है। उस दिन जब मेरी उम्र 5 साल की थी उसने मेरी पीठ थपथपाई हो, का बेटा इस गरीबी में तुमने मेरी कितनी अच्छी मदद की। उस दिन के बाद मेरी हिम्मत बढ़ गई। फिर मैं अंडे के बाद मुर्गी चोर बना, फिर बकरी चोर बना, फिर गाय और बैल चोर बना, फिर मैं और बड़ा चोर बना, फिर डाकू बना, फिर लोगों को मार मार कर माल लूटने लगा। फिर मैं मर्डर करने लगा, जो सामान नहीं देता उसका कत्ल कर देता। अगर उसी वक्त मेरी मां ने एक थप्पड़ मेरे चेहरे पे मारा होता और मेरी उंगली पकड़ कर ले जाकर उस दुकानदार के पास जाकर उसका पैसा दे दिया होता और कहती मेरी मां कि ये बच्चा भूल गया था या झूठ बोला था, ये पैसा तुमको नहीं दिया, तो आज मैं इतना बड़ा चोर नहीं बनता। मुझे इतना बड़ा चोर बनाने में, मुझे इतना बड़ा डाकू बनाने में मेरी मां का रोल है। आज मैं फांसी के तख्ते पे लटक रहा हूं। मां, ये तुम्हारी देन है। मां, ये तुम्हारी तरबियत है जिसकी वजह से मैं फांसी के फंदे पे लटक रहा हूं, आज तख्तेदार पे लटक रहा हूं। मां के पास अपने बेटे के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, लेकिन कानून कानून था, इसलिए सुल्तान डाकू को तख्तेदार पे लटका दिया गया और उसकी मां को उसके घर पहुंचा दिया गया। माएं अपने बच्चे को तरबियत देकर अब्दुल कादिर जिलानी भी बना सकती हैं और मां अपने बच्चों की तरबियत न देकर सुल्तान डाकू भी बना सकती हैं। मदर्स लेब इज फर्स्ट कॉलेज फॉर चिल्ड्रेन। मां की गोद ये बच्चे का पहला मदरसा है। बच्चा मां की गोद से जो तरबियत सीखेगा वो सीखता है, और बच्चे को अगर मां ने नहीं सिखाया तो दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी से कोई अच्छा लड़का अच्छी तरबियत लेकर नहीं उठेगा। यहां जितने शराब पीने वाले हैं, जरूर उनकी शराब पीने में उनके माँ बाप का कोई रोल रहा होगा।
वरना कोई नौजवान शराब नहीं पीता। अगर कोई बीड़ी सिगरेट और पान तंबाकू का खुकर है तो ये तरबियत तुम्हारे माँ और बाप की है, माफ कीजिएगा। अगर कोई शराबी शराब पीता है तो ये तरबियत तुम्हारी माँ और बाप की है। अगर कोई 200 और 500 और 1000 रुपए में जाकर लड़कियों के जिस्मों से खेलता है और जिना करता है गुमटियों पर या फिर अड्डों पे और चकलों पे जाके, तो इसमें तुम्हारी नहीं तुम्हारे माँ बाप की तरबियत का रोल है। मेरे भाइयों, अब चाहो तो अपने माँ बाप को रुस्वा करो और चाहो तो अपने माँ बाप की इज्जत का उनको बढ़ाओ। ये हमारे बुरे कामों के पीछे हमारे माँ बाप का किरदार देखा जाता है कि इसका बाप कैसा है, इसके बाप ने इसको कोई तरबियत नहीं दी होगी। कयामत के दिन सबसे ज्यादा सख्त अजाब उसको दिया जाएगा। कयामत के दिन सबसे ज्यादा सख्त अजाब उसको दिया जाएगा। किसको? कयामत के दिन सबसे ज्यादा हार्ड और सबसे ज्यादा सख्त अजाब उसको दिया जाएगा जो तस्वीरें खींचते होंगे, जो तस्वीरें बनाते होंगे। पासपोर्ट में फोटो खींचना जरूरी है, उस वक्त ले लो। आधार कार्ड के लिए फोटो जरूरी है, चलो ले लो। लेकिन दुकान पे बैठे अपनी सेल्फी ले रहे हैं, भेज दो। जर्जी साहब आपके पास आया हो, चाय पी लीजिए, आप चाय पिला रहे, फोटो ले ली, भेज दी, देखो जर्जी साहब हमारी दुकान पे आए। इतनी इजाजत नहीं है इस्लाम के अंदर। अल्लाह के नबी ने यह नहीं कहा अजाब होगा, अल्लाह के नबी ने कहा सबसे ज्यादा सख्त अजाब होगा। जहन्नम का हल्का अजाब तो यह है कि एक चिंगारी पैर के नीचे रख दी जाए तो दिमाग खोलेगा। एक चिंगारी जहन्नम की आग की पैर के नीचे रख दी जाए, यगली मिनहुमा दिमागु, तो उससे दिमाग हांडी की तरह खोलेगा। जैसे पानी उबलता है ऐसे दिमाग उबलेगा। जब हल्का अजाब ये है तो सबसे ज्यादा सख्त अजाब जहन्नम का क्या होगा? और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सबसे ज्यादा सख्त अजाब उसको होगा जो तस्वीरें लेता होगा। कयामत के दिन जहन्नम खींच कर लाई जाएगी। कयामत के दिन ये जहन्नम खींच कर लाई जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन कयामत के दिन जहन्नम को जबान देगा, अरे जहन्नम बोल क्या चाहती है? जहन्नम जवाब देगी उकिल तो बिसलास, आय अल्लाह मेरे अंदर 3 लोगों को फेंक दे, मेरे अंदर 3 लोगों को डाल दे, मैं 3 लोगों की भूखी हूं। सुनो, जहन्नम सबसे 3 लोगों को मांगेगी, 3 लोगों को। वो 3 लोग कौन होंगे? जहन्नम से अल्लाह पूछेगा बता कौन से 3 लोग तेरे अंदर डालें? वो कहेगी हुकूकुल वालिदैन, अपने माँ बाप को रुलाने वाला, माँ बाप का नाफरमान, माँ बाप को सताने वाले को आए अल्लाह तू जहन्नम के अंदर फेंक, मेरे अंदर फेंक, मुझे इसकी जरूरत है। जहन्नम मांगेगी दुनिया में जो अपने माँ बाप को रुलाते हैं, दुनिया में जो अपने माँ बाप को सताते हैं, दुनिया में जिनके माँ बाप जिनसे खुश नहीं है, दुनिया में जिनके माँ बाप जिनसे तकलीफ उठाते हैं, कयामत के दिन जहन्नम उन बच्चों को, लड़कों को, नौजवानों को, लड़कियों को, लड़कों को मांगेगी जिन्होंने दुनिया में अपने माँ बाप को परेशान किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसी औलाद को जहन्नम के अंदर फेंक देगा। कहेगा ये जहन्नम अब दूसरा बोल। फिर वो जहन्नम चीख कर कहेगी शैखुन ज़ानिन, आय अल्लाह बुढ़ापे में जिना करने वाला, नौजवानी में जिना हो जाता है वो भी गुनाह है, लेकिन नौजवानी में जिना जो आदमी कर लेता है वो चलो एक जवानी है लेकिन जुर्म है, उसको भी जहन्नम में सजा मिलेगी, लेकिन जहन्नम मांगेगी नहीं। वो जानियों को, जिनाकारों को अल्लाह ताला जहन्नम में फेंकेगा वो अलग बात है, लेकिन जहन्नम मांगेगी नहीं। मांगेगी किसको? बुढ़ापे में जिना करने वाले को। इस उम्र में जब ख्वाहिशात कम हो जाती है, आदमी किसी चीज के लायक नहीं रहता है, तब तुमने जिना किया, टेबलेट खाकर, गोली खाकर, हैं, उल्टी सीधी और जोश आवर चीजें खाकर, जैसे वो आसाराम बापू खाता था, उस तरीके की टेबलेट और गोली खाकर तुम जिना किए, उस बूढ़े आदमी को जहन्नम मांगेगी। शैखुन ज़ानिन, आय अल्लाह उस बूढ़े आदमी को तू जहन्नम के अंदर फेंक, जिसने बुढ़ापे के अंदर जिना किया, जिसने बुढ़ापे के अंदर जिना किया, उस आदमी को भी तू जहन्नम के अंदर फेंक दे। अल्लाह उस बूढ़ों को पकड़ेगा जो बुढ़ापे में जिना करते थे, उनको भी जहन्नम में डाल दिया जाएगा। फिर अल्लाह कहेगा बोल
तीसरा शख्स कौन है? जहन्नम चीख कर कहेगी अल मुसव्विरून, फोटो खींचने वाले, तस्वीर बनाने वालों को अल्लाह तू जहन्नम के अंदर फेंक। तीसरी जो चीज जहन्नम के अंदर, तीसरे जो लोग जाएंगे वो फोटो खींचने वाले, शादियों में दूल्हा दुल्हन के फोटो खींचने वाले, वीडियो बनाने वाले। कुछ लोग मेहमान के तौर पर मौलाना जर्जीस को अपने घर के अंदर ठहराते हैं। बंगाल वंगाल में चले जाइए आप, वो खुशी समझते जर्जी साहब हमारे घर में ठहरे। कभी कभी भूल जाते हैं फोटो हटाना। जिस कमरे में ठहराते हैं इत्तेफाक से वहां पर मियां और बीवी की शादी की तस्वीर लगी हुई है उसी बेड के ऊपर। अब जर्जी साहब की नजर पड़ गई। जर्जी साहब ने घर के मालिक से पूछा, साहब ये कौन है? अरे अरे मौलाना साहब, फिर तस्वीर हटाई गई। अब हटाने से क्या फायदा, अब तो जर्जी साहब देख चुके हैं। जर्जी साहब का मतलब जिसको भी आप ठहरा रहे हैं वो देख चुका है। अच्छा किया कि अब हटाया, कम से कम अगर उस कमरे में हम नमाज पढ़ेंगे तो रहमत के फरिश्ते तो आ जाएंगे। जब तक मियां बीवी की तस्वीर रखी हुई थी तब तक तो फरिश्ते ही नहीं आते। यह तस्वीर जायज नहीं है। शादियों की लोग वीडियो बनाते हैं, निकाह की भी वीडियो बन रही है। मौलाना जर्जी साहब निकाह पढ़ाने पहुंचे, उनकी भी वीडियो बन रही है। मौलाना ये नहीं कह सकते वीडियो मत बनाओ, हराम काम हो रहे हैं शादी। तो अल मुसव्विरून, तस्वीर खींचने वाले, तस्वीर बनाने वालों को जहन्नम में मेरे अंदर डाल, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको जहन्नम के अंदर डालेगा। सीखो, उस बाप से पूछो बेचारा जो इस दुनिया से चला गया। ये कॉन्वेंट स्कूलों ने दिया जो हमारे खिलाफ एक साजिश हो रही है। याद रखो, फिर कुरान की उसी आयत को हम उठा रहे हैं, माता बुदून मिन बादी, मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? अपनी औलाद को दीन से जोड़ो। याद रखना, दुनिया में तो तुम अपने बच्चों को आग से बचा लोगे, लेकिन कयामत के दिन जहन्नम की आग से बचाना बहुत जरूरी है। मैं तुम्हें एक सच्चा वाकया बताऊं। अली मियां नदवी रहमतुल्लाही रहमतन वासिया, बहुत बड़ी शख्सियत गुजरे हमारे हिंदुस्तान के अंदर। अबुल हसन अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने एक तकरीर के अंदर चश्मदीद वाकया बयान किया था। वो बयान कर रहे थे एक जलसे के अंदर कि लखनऊ में एक इजलास था। अली मियां नदवी जैसी शख्सियत इस बात को बयान कर रही है। क्या करूं बेटा, चाय पी लूं? हमारे हाथ में दे रहे हैं, लीजिए भाई 50, 20, 70 रुपए। अली मियां नदवी जैसी शख्सियत क्या कह रही, सुनिए। वो कहते हैं कि लखनऊ में एक जलसा था, उस जलसे के अंदर बहुत भीड़ थी, लेडीज का भी इंतजाम था, पर्दे के अंदर लेडीज भी आई हुई थी। मुकर्रिरीन की, खतीबों की तकरीर बहुत अच्छी चल रही थी, लोग सुन रहे थे कान लगाकर, बड़े गौर से कान लगाकर सुन रहे थे। लेकिन औरतों के पिंडाल में औरतों की नजर पड़ती है एक ऐसी औरत के ऊपर जो तकरीर को अच्छी तरीके से नहीं सुन रही है। उसकी पेशानी पर पसीना है, वो कभी इधर देखती है कभी उधर देखती है। लेकिन चूंकि वो औरतों के साथ जिस बस पर बैठकर आई थी या जिस गाड़ी पर आई थी उस गाड़ी पर ही वो जाती, इसलिए वो उस मजबूरी में बैठी हुई थी। वो तकरीर उलमा की अच्छी तरीके से नहीं सुन रही है, उसकी पेशानी पर पसीना है। कुछ औरतों ने उससे पूछा, मेरी बहन तुम्हें क्या परेशानी है? इतनी अच्छी तकरीर हो रही है मौलाना की और तुम इधर उधर देख रही हो, तुम इधर उधर झांक रही हो, तुम कभी इधर कभी उधर, और पेशानी पर पसीना है, तुम परेशान लग रही हो, क्या परेशानी है? उसने कहा कुछ नहीं, ठीक है। फिर औरतों ने कुछ मजीद इसरार किया,
क्या बात है, पेट में दर्द है, बेचैनी है, कोई परेशानी हो तो बताओ। इतना बड़ा इज्तिमा हो रहा है, यहाँ मेडिकल कैंप भी लगा हुआ, अगर कोई परेशानी हो तो बताओ, तुम्हें दवा दिला दी जाए। उसने कहा मेरी बहनों बात ये नहीं है, सुनिए। उसने क्या कहा? उसने कहा मेरी बहनों बात ये नहीं है, बात दरअसल ये है कि मुझे ये नहीं मालूम था कि ये जलसा इतनी देर तक चलेगा। मैं अपने एक छोटे से बच्चे को घर में छोड़कर आई हूं, लेकिन जिस कमरे में मेरा बच्चा सो रहा है उसी बिस्तर पर मैं माचिस दिया सलाई भूल आई हूं। कभी कभी जब लाइट चली जाती तो मैं माचिस से मोमबत्ती जला लेती या चिराग जला लेती। वो इस बिस्तर पर रह गई है। मुझे ये डर लग रहा है कहीं मेरे बच्चे की आंख अगर खुल गई, उस बच्चे ने कहीं माचिस उठा ली और उसकी तीली जलाई और वो अगर बिस्तर पे गिर गई या उसके कपड़े पे गिर गई तो मेरे बच्चे का क्या होगा। मुझे अपने बच्चे की फिक्र लगी हुई है। उन औरतों ने पूछा बहन तुम्हारे बच्चे की उम्र कितनी है? उसने कहा 2.5 साल। औरतों ने हंसते हुए कहा 2.5 साल का बच्चा न सही से उड़ सकता है, न सही से चल सकता है, न सही से वो पानी का गिलास उठा सकता है, लोटा उठा सकता है, माचिस उठाकर तोड़ तो सकता है, लेकिन माचिस की दिया सलाई निकाल कर नहीं जला सकता है। तुम खाम खा डर रही हो। हम तो समझे 5-6 साल का बच्चा होगा, 2.5 साल का बच्चा है। तुम्हें इतनी दूर की ये ख्याल कैसे आ गया कि वो माच जलाएगा, बिस्तर पे गिर गई या कपड़े पे? इतना लंबा सोच रही हो तुम? इस औरत ने जवाब दिया हाँ, तुम ऐसा कह सकती हो, तुम ऐसा सोच सकती हो, तुम ऐसा इसलिए कह रही हो क्योंकि बिस्तर पर तुम्हारा बेटा नहीं है। मैं ऐसा इसलिए डर रही हूं कि उस बिस्तर पर मेरा बच्चा है। उस औरत ने कहा कि तुम ऐसा इसलिए कह रही हो क्योंकि वो तुम्हारा बेटा नहीं है, और मैं इसलिए डर रही हूं क्योंकि वो मेरा बेटा है। मैं अपने बेटे को जितना जानती हूं उतना तुम नहीं जानता। बहरहाल गाड़ी तो तभी गई जब जलसा खत्म हो गया। ये औरत कुछ नहीं सुन पाई कि क्या बोले हैं मौलाना, क्या बोले हैं, किस पर अमल करना किस पर नहीं करना। जैसी आवाज आई जल्दी आओ, गाड़ी जा रही है। ये बस में बैठी, जिस सवारी पर सारी गांव की औरतें आई थी उसी बस पर ये बैठ जाती है, और जब घर पहुंचती है तो जो जो ख्यालात इसके जहन में थे वो सब कुछ हो चुका था। वो बच्चा उठ भी चुका था, वो बच्चा माचिस की उठा भी चुका था, माचिस से तीली निकाल भी चुका था, माचिस पर रगड़ भी चुका था, और जलती हुई वो तीली बिस्तर पर गिर भी चुकी थी, और बिस्तर के साथ साथ पूरा घर जलकर राख हो चुका था, और उसमें बच्चा भी जलकर राख हो चुका था। इस पूरे वाक़े को बताने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद है नौजवानों और बुजुर्गों, जितना हम अपने बच्चों के लिए दुनिया की आग से डरते हैं कि मेरा बच्चा ये ना कर ले, माचिस ना उठा ले, हम इन चीज़ों को अपने बच्चों से दूर रखते हैं। लाइटर दूर रखते हैं, हम माचिस दूर रखते हैं, चिराग दूर रखते हैं ताकि बच्चे का हाथ वहां तक न पहुंचे। जितने हम दुनिया की आग से बचाने की फिक्र करते हैं अपने बच्चों को, अगर जहन्नम की आग से बचाने की भी उतनी फिक्र कर लें तो याद रखो, कोई भी अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाकर अपने बच्चों का अकीदा खराब न करे, क्योंकि कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाने के बाद ये बच्चा ना माँ को पहचान रहा है, ना अपने बाप पहचान रहा है, ना अपने रब को पहचान रहा है, ना अपने दीन को पहचान रहा है, बल्कि इन सब लोगों को भूल कर वो जहन्नम के करीब जा रहा है। ये हमें सोचना होगा, अपनी आने वाली नस्ल के लिए हमें सोचना होगा। अपने अकीदे की हिफाजत हमें और आपको करना होगी। तरबियत दो अपने बच्चे को उस सहाबिया की तरह जिसके घर में एक बच्चा पैदा होता है, छोटा बच्चा। सहाबिया कहती हैं मेरे घर में जब एक छोटा सा बच्चा आया, एक मेहमान आया मेरे घर में, उस बच्चे माँ का किरदार देखो। बच्चा जब पेशाब करता था, छोटा बच्चा बिस्तर पे जब पेशाब करता था
तो मां पानी का भरा हुआ एक बर्तन उसकी शर्मगाह पर डाल देती थी। बच्चे ने जब जब पेशाब किया मां ने पानी डाला और ऐसे उसके साफ कर दिया, धुला दिया। बच्चा बचपन से पैदा होने से लेकर 1 साल तक इसी माहौल में रह के जब पेशाब करता था तो मां उसकी शर्मगाह पर पानी डालती थी। आज बच्चे का पहला दिन है उठकर खड़ा होने का। आज पहला दिन है, बच्चा खड़ा हुआ है, थोड़ा थोड़ा चल रहा है, बच्चे को पेशाब लग रहा है। बच्चे ने देखा, मां देख रही है दूर से कि देखें बच्चा क्या करता है। बच्चा अपने पैरों के बल खड़ा होता है और धीरे धीरे चलता है। नाली में वो पेशाब करने जा रहा है, लेकिन उसने क्या देखा कि मां जो पानी का गिलास या बर्तन प्याला जो मेरी शर्मगाह पे डालती थी, उसने उसी पानी के प्याले को उठाया। थोड़ा सा पानी था, वो बच्चा दोनों हाथ से पानी का प्याला उठाकर चला गया। उसने जमीन पर प्याला रख दिया, नाली में पेशाब किया और पेशाब करने के बाद उसने पानी का वो प्याला ऐसे ही अपनी शर्मगाह पे डालकर ऐसे ऐसे धोने लगा। मां दूर से अपने बच्चे को देख रही है। बच्चे ने, वो नहीं जानता इस्तंजा किसको कहते हैं, छोटा सा बच्चा है। मां सिर्फ ये देखना चाहती है कि मैंने अपने बच्चे की शर्मगाह पर पेशाब की जगह पर पानी डाला, ये बच्चे को वो तरबियत मिली या नहीं। पहला दिन था, मां ने देखा कि मेरा बच्चा पानी का प्याला उठाकर गया, बैठ गया, पेशाब किया, पानी का प्याला अपनी शर्मगाह पे डाला। मां की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, मां की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और चीखते हुए कहती है, फुज़ तो बिरब्बिल काबा, काबे के रब की कसम में कामयाब हो गई, काबे के रब की कसम में कामयाब हो गई। मैं अपने बच्चे को जो सिखाना चाहती थी मैं उसमें कामयाब हो गई, मैं अपने बच्चे को जो तरबियत देना चाहती थी मैं उसमें कामयाब हो गई। अपने जलसों में आई हुई औरतों पर नजर डालो, इनके बच्चे पेशाब कैसे करते हैं। 4-4 और 5-5 साल के बच्चों के पैंट की चैन खोली, बेटा इधर कर ले, और मां के सामने खड़े होकर पेशाब करते हैं। ये माएं अपने बच्चों को क्या तरबियत देंगी। आप भी अपने बच्चों को पैंट की चैन खुलाकर खड़े होकर पेशाब कराते हैं, आप अपने बच्चों को क्या तरबियत देंगे। हमारे बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ते हैं उधर भी सिस्टम खड़े होकर पेशाब करने का है। पैंट की चैन खोली और गधे और कुत्ते की तरह खड़े होकर पेशाब करते हुए हमारे बच्चे नजर आएंगे। स्कूलों में सिस्टम है और वहीं से इस सिस्टम सीख कर आने के बाद पीएचडी करके डॉक्टर बनकर निकलने वाला, एमबीबीएस और एमएस और एमडी करके भी डॉक्टर बनकर आने वाले आज भी बहुत से ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने स्कूलों से कुछ नहीं सीखा है और आज भी खड़े होकर पेशाब करने वाले तुम्हें एयरपोर्ट पे मिल जाएंगे, स्टेशनों पे मिल जाएंगे, बस स्टॉप पर मिल जाएंगे, हर जगह जो खड़े होकर पेशाब कर रहे हैं। ये दिया है आज के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी ने, इतना पढ़ाने के बाद भी जो ये तालीम नहीं दे सके कि खड़े होकर पेशाब करने के बाद जो छींटे तुम्हारे कपड़ों पे आएंगी उसका कितना अजाब तुम्हें पड़ेगा, ये नहीं बता सके, आज भी इतनी तालीम नहीं दे सके। इसलिए हमें और आपको तरबियत देखना है, तरबियत कहां से मिलेगी। अब्दुल कादिर जीलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ नजर डालो, जिनको लोग आज बड़े पीर साहब का नाम देते हैं। 12 साल की उम्र में एक काफिले के साथ गए, मां ने इनको 40 अशरफियां दी और कुर्ते के दामन में सिल दी और फरमाया, बेटे हालात चाहे कितने खराब हो कभी झूठ मत बोलना। अब्दुल कादिर जीलानी 12 साल की उम्र में काफिले के साथ जा रहे हैं, रास्ते में चोरों ने, डाकुओं ने पूरा काफिला लूट लिया, सबका सामान लूट लिया। लूटते हुए इस बच्चे के पास आए, जी जी तेरे पास भी कुछ है? 12 साल का बच्चा, हाँ है। क्या है? का 40 अशरफी हैं? 40? हाँ, कहाँ है? कुर्ते के दामन में। ये उसको खोला, जो सुई से सिला हुआ था उसके धागे को काटा, उन चोरों ने फाड़ा, देखा 40 अशरफी। कहा, बेटा इतनी महफूज जगह पर इसको सिल दिया था तुम्हारी मां ने, तुमने मुझे बता क्यों दिया? मैं तो यहां तक जांच ही नहीं कर पाता, मैं तो यहां तक पहुंच ही नहीं पाता, और जब ये बाल छुपा था तो तुमने क्यों बता दिया हमें?
फरमाया कि मेरी माँ ने मुझे चलते वक्त नसीहत की थी कि बेटे हालात चाहे कितने खराब हो लेकिन कभी झूठ मत बोलना। मैंने अपनी माँ का कहना माना है। आप इनको लेना चाहें ले लें, लेकिन मैं अपनी माँ की नाफरमानी नहीं कर सकता। इस बात का चोरों पर इतना गहरा असर हुआ, इतना गहरा असर हुआ कि उन तमाम चोरों ने अपने सरदार को बुलाया और तमाम डाकुओं को इकट्ठा करके पूरी बात बताई। जब पूरी बात बताई तो उन चोरों ने कहा कि ये बच्चा अपने माँ की इतनी बात मानता है, अपने माँ का इतना कहना मानता है, और हमारी तो पूरी की पूरी जिंदगी चोरी में गुजर गई, डकैती में गुजर गई। हमारी पूरी की पूरी जिंदगी जो है गुनाहों के कामों में, शराब नोशी में और डाकू में और डाका जनी के अंदर गुजर गई। हमारा क्या होना चाहिए, हमारा अल्लाह क्या अज़ाब होगा। ये सारी बातें उन चोरों ने आपस में की और फिर कहा कि सबका सामान लूटा हुआ वापस कर दो और अल्लाह ताला से आज ही तौबा करो। चोरों ने उसी दिन तौबा की, सबका लूटा हुआ सामान वापस कर दिया और कहा यह बच्चा जब इतनी बात मानता अपनी माँ का, और हमें अपने रब की नाफरमानी करने से फुर्सत नहीं मिलती। सब चोरों का ने सामान लौटा दिया। इस एक बच्चे के सच बोलने की वजह से सबका सामान मिल गया और उन चोरों को, उन डाकुओं को हिदायत भी मिल गई। माएँ इस तरीके से तरबियत दिया करती थी अपनी औलाद को।